जय हिंद एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ जियोग्राफी सीरीज़। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लॉन्गिट्यूड ख़त्म किया था एंड उसी वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा एप्लीकेशन के ऊपर होगा, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हालांकि आज का वीडियो लेक्चर सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ लॉन्गिट्यूड पर ही होगा, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि कितना लंबा वीडियो लेक्चर जाएगा, बट मुझे इतना पता है कि ये वीडियो लंबा थोड़ा जा सकता है, क्योंकि जो एप्लीकेशन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो हिस्सा है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्ज़ाम्स में। हालांकि मुझे रिसेंट ईयर्स में तो मुझे नहीं दिखे हैं यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में, बट जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम्स होती है प्लस सीडीएस होता है, सीडीएस की एग्ज़ाम जो होती है जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, आई एम सॉरी, इन सभी एग्ज़ाम्स में हमें फ्रिक्वेंटली न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं बेस्ड ऑन लॉन्गिट्यूड, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ डेट एंड टाइम। तो उस लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बट कह नहीं सकते यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन का अगर ये साल नहीं पूछा था तो मे बी प्रोबेबिलिटी है कि अगले साल भी पूछ सकती है। ऐसे ही उसे अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं कहते हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। हम लेक्चर शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा रिगार्डिंग पेस ऑफ आवर वीडियो लेक्चर। अगर आपको हमारी वीडियो लेक्चर की पेस स्लो लगती है तो आप विदाउट एनी डाउट या तो आप उसे 1.25x पे देख सकते हो या तो फिर आप 1.5x पे भी आप देख सकते हो, नॉट एन इश्यू। देखो आखिरी में तो पढ़ना आपको है, समझना आपको है। अब हर कोई की अपनी अपनी एक स्पीड होती है, कोई 1.25x पे चीज़ें ग्रेस्प कर लेता है, कोई 1.5x पे भी ग्रेस्प करता है एंड कोई इवन 1x पे भी ग्रेप करता है चीज़ों को। तो दैट इज़ नॉट एन इश्यू। आपको जो पेस पसंद आती है, जो पेस पे आप समझ पा रहे हो, गो विद दैट, कोई इश्यू नहीं है। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। चलिए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर में आगे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड एंड देन हमने टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कैसे 360 है, कैसे 360 है वो हमने देखा था, कैसे टोटल लॉन्गिट्यूडनल एंगल्स 360 बनते हैं वो भी हमने देखा था, एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वो भी हमने देखा था। देन आगे बढ़ते हुए हमने देखा था लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन ऑफ इंडिया, एंड फिर हमने आगे बढ़ते हुए एक छोटी सी एक्सरसाइज की थी जिसमें मैंने आपको कुछ वैल्यूज़ दी थी प्लॉट करने के लिए। तो आई होप आप सबको ये सब चीज़ें याद होगी। मैं मान के चलता हूँ कि ये सब चीज़ आपको याद है, तभी आप इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करना, वरना प्लीज़ ये वीडियो लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर दो, जाओ पिछले प्रीवियस वीडियोस देखो। आप भले ही आपको एक बार देखना पड़े, 2 बार 3 बार 4 बार देखो, क्या करोगे इतना टाइम बचा के, बहुत टाइम है अपने पास। तो देखो, रिवाइज करो एंड चीज़ें ख़त्म करो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ मैं कि आपके लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर है या नहीं। तो मैं कुछ बेसिकली दो वैल्यूज़ आपको दूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मुझे प्लॉट करके दिखाना है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। तो आई होप आपको ये 2 लाइन्स याद होगी। वर्टिकल वन दिस इज़ 0 डिग्री, लॉन्गिट्यूड जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, एंड द हॉरिजॉन्टल वन दैट इज़ 0 डिग्री, लैटिट्यूड AKA इक्वेटर। आई होप आपको ये याद होगा। तो चलिए पहली वैल्यू कुछ इस प्रकार है। जतिन नाम का व्यक्ति
60 डिग्री नॉर्थ एंड 135 डिग्री, ये कुछ वैल्यू है वहाँ पे है। एंड दूसरी वैल्यू कुछ इस प्रकार है, गोलू नाम का व्यक्ति 30 डिग्री साउथ एंड 150 डिग्री ईस्ट, ये दूसरी कुछ वैल्यू है। करो प्लॉट, दोनों को फिट करो, दोनों को, जतिन और गोलू को। या तो आप मुझे क्वाड्रेंट वाइज बता दो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, या तो फिर आप मुझे ये बता दो कौन सी कंट्री है या कौन सा कंटिनेंट है। क्वाड्रेंट मतलब बोले तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए। आई विल पिन द कमेंट, राइट कमेंट। चलिए वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ लॉन्गिट्यूड। जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की, तो हम बेसिकली बात कर रहे होते हैं डेट एंड टाइम। जब हम वर्ल्ड वाइड डेट एंड टाइम कैलकुलेट करते हैं तो हम मदद लेते हैं लॉन्गिट्यूड की। चलिए जानते हैं कैसे। बेसिकली मैं आपको दो कंसेप्ट सिखाऊंगा, दो कंसेप्ट हो गए अपने, और उस दोनों कंसेप्ट को कंबाइनली हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो बने रहिएगा। थोड़ा सा ये पार्ट ट्रिकी है, ये एप्लीकेशन ऑफ लॉन्गिट्यूड थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा लेंदी भी है, आई नो, बट मैं कोशिश करूँगा आपके लिए चीज़ें आसान करने की। प्लीज़ थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा ताकि आपको भी समझ में आ जाए आसानी से, ठीक है। चलो लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहला कंसेप्ट देखिए, दिस इज grandfather of our solar system, that is sun, and this is our beloved earth. ये अर्थ पे कुछ लॉन्गिट्यूड्स हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। दिस इज 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। आपको पता चल जाएगा आगे वीडियो में कि हम क्यों 15-15 के डिफरेंस में, हम 15 के मल्टीपल में हम ले रहे हैं वैल्यूज़। आपको आगे वीडियो में समझ में आ जाएगी। दिस इज़ अगेन 15 डिग्री, दिस इज़ अगेन 30 डिग्री, दिस इज़ अगेन 45 डिग्री, बट मेक श्योर दिस इज़ वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, दिस ऑल आर वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स एंड ये सारे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स है ये सब। एंड बीच में हमारी प्राइम मेरिडियन दैट इज़ 0 डिग्री। तो मैं यहाँ पे एक सोनू नाम का व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, मुस्कुरा रहा है बैठ के। अगर मैं सोनू के पास से अगर मैं उसकी घड़ी नहीं ले लूँ, मोबाइल फ़ोन ले लूँ, तो सोनू टाइम का पता कैसे लगाएगा? ऑब्वियसली सन की पोजीशन देख के। तो सोनू ऊपर देखता है आसमान में, तो उसे सन अपने सर के ऊपर दिखाई देता है। तो क्या ये बोल सकता है कि प्रोबेबली सन ओवरहेड है मेरे, तो प्रोबेबली 12 बजे है मेरे यहाँ लॉन्गिट्यूड पे, दैट इज़ 12 PM, और वी कैन ऑल्सो से दैट नून। एम आई राइट? तो क्या हर जगह पे 12 PM होगा? यहाँ पे भी 12, 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 यहाँ पे भी 12? नहीं।
कुछ अलग होगा टाइम, हर जगह पे हर लॉन्गिट्यूड पे टाइम अलग होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सन अगर 0 डिग्री पे है तो सन ये सारे लॉन्गिट्यूड्स कवर कर चुका है? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये लॉन्गिट्यूड कवर कर चुका है? दैट इज़ यहाँ पे जो ये हमारी रेफरेंस लाइन अभी के लिए है 0 डिग्री, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो रेफरेंस लाइन के राइट हैंड साइड का टाइम जो होगा वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 12 PM होगा? मे बी चलो आफ्टरनून वाली स्थिति होगी यहाँ पे कहीं पे 1 बजा होगा, कहीं पे 2 बजा होगा, कहीं पे 3, कहीं पे 4 एंड सो ऑन। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितने कहाँ बजे है, बट मैं श्योरली ये कह सकता हूँ कि टाइम 12 बजे से ज़्यादा ही होगा। एंड दूसरी बात, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी रेफरेंस लाइन है उसके लेफ्ट हैंड साइड टाइम 12 बजे से कम होगा? दैट इज़ अभी यहाँ पे 12 बजे ही नहीं है, अभी 12 बजने में थोड़ा टाइम होगा यहाँ पे और यहाँ पे वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स पे। चलो शायद यहाँ पे हो सकता है कि चलो 11 बज रहे हैं, यहाँ पे 10 बज रहे हैं, यहाँ पे 9 बज रहे हैं। आई एम नॉट श्योर, बट मैं इतना श्योर हूँ कि टाइम 12 बजे से कम होगा यहाँ पे। तो हमें कंसेप्ट नंबर 1 हमें सीखने को मिलता है, जब भी हम टाइम कैलकुलेट करते हैं तो हम रेफरेंस लाइन जो हमारी लेते हैं, फॉर एग्जांपल रेफरेंस लाइन कोई भी हो सकती है, क्वेश्चन में कोई भी पूछी जा सकती है, शायद 15 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हो, शायद 15 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या है। ज़रूरी नहीं है 0 डिग्री ही हमारी रेफरेंस लाइन हो, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, बट ये मैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल में सॉल्व करेगा उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी इन जनरल हम रेफरेंस लाइन 0 डिग्री ही लेते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि रेफरेंस लाइन से हम अगर राइट हैंड साइड जाएंगे तो टाइम ऐड होगा। दैट इज़ यहाँ पे अगर 12 बजे है तो यहाँ पे चलो शायद 1 बजा हो, ये लॉन्गिट्यूड पे शायद 2 बजे हो। सेकेंड थिंग, अगर हम रेफरेंस लाइन से लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो हमेशा टाइम माइनस होगा। दैट इज़ यहाँ पे चलो लेट अस से 11 बजे हो गए, यहाँ पे 10 एंड सो ऑन। तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर 1। बट एक दिक्कत है, चलो हमने ये तो पता लगा लिया कि कहाँ जाने से टाइम प्लस होगा, कहाँ जाने से टाइम माइनस होगा, बट हमें अभी तक ये नहीं पता चला है कि कितना प्लस करना है एंड कितना माइनस करना है। अब उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कंसेप्ट नंबर 2। तो चलिए कंसेप्ट नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड। कंसेप्ट नंबर 2 पढ़े उससे पहले मैं आपको मैं डायग्राम के थ्रू कुछ समझाना चाहता हूँ। Let us say that this is our earth, beloved earth. Pardon my ड्राइंग कुछ इतनी मेरी खास है नहीं, बट आई विल मेक श्योर कि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। दिस इज ग्रैंडफादर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये अर्थ है जिसके ऊपर मैंने कुछ लॉन्गिट्यूड्स बनाए हैं। लेट अस से दिस इज लॉन्गिट्यूड नंबर 1, लॉन्गिट्यूड नंबर 2, लॉन्गिट्यूड नंबर 3, लॉन्गिट्यूड नंबर 4, 5, 6 एंड 7।
हालांकि लॉन्गिट्यूड्स 360 होते हैं टोटल, बट यहाँ पे आपको समझ में आ जाए इसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 7 ही बनाया है। ये अर्थ जो है आपको सभी को पता होगा रोटेट करता है अपनी एक्सिस पे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो आपको क्या लगता है ये जो सन है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कौन से लॉन्गिट्यूड को पहले फेस करेगा? ऑब्वियसली फर्स्ट को पहले फेस करेगा, एंड देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। पहले ऑब्वियसली फर्स्ट लॉन्गिट्यूड को फेस करेगा, एंड देन उसके बाद सेकंड पे आएगा, एंड देन थर्ड पे, एंड देन फोर्थ पे, देन फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, सेवन्थ पे। टेक्निकली ये रोटेशन की वजह से होता है। तो हम देखते हैं कि कैसे इसके बेसिस पे हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो अर्थ है रोटेट करता है, उसे रोटेशन के लिए चाहिए 24 आवर्स चाहिए कंप्लीट एक रोटेशन करने के लिए। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 24 आवर्स में अर्थ 360 डिग्री 24 आवर्स में सन 360 लॉन्गिट्यूड्स कवर करता है? इसको भी अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ मिनट्स में, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 60 मिनट्स या तो 1 आवर 1 आवर में सन 15 लॉन्गिट्यूड्स कवर करता है? कैसे? तो सिंपली 360 डिवाइडेड बाई 24 15। चलो इसको भी हम फाइनली ब्रेक डाउन करते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 60 मिनट्स में 15 लॉन्गिट्यूड्स कवर करता है अर्थ, तो चलो इसको ऐसे लिखते हैं। अगर सन को 15 लॉन्गिट्यूड्स कवर करना है तो उसे चाहिए 60 मिनट्स। तो सन को अगर एक लॉन्गिट्यूड कवर करना है तो उसे कितना टाइम लगेगा? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 60 डिवाइडेड बाई 15 4। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर सन को एक लॉन्गिट्यूड कवर करना है तो उसे चाहिए 4 मिनट्स। क्या आपको कैलकुलेशन ये समझ में आई? जो मैंने जो की कैलकुलेशन जो मैंने किया वो आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो प्लीज़ रिकॉर्डिंग वापस से देखो, ये कैलकुलेशन वाला पोर्शन वापस से देखो एंड क्लियर करो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल दो, आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस इट। ठीक है, तो ये थे कुछ 2 कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट नंबर 1, रेफरेंस पॉइंट के अगर हम राइट हैंड जाएंगे तो हमें टाइम करना पड़ेगा ऐड, यानी कि टाइम प्लस करना पड़ेगा। एंड रेफरेंस पॉइंट के अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो हमें टाइम करना पड़ेगा माइनस। बट हमें इससे ये समझ में नहीं आता है कि कितना प्लस करना है और कितना माइनस, तो इसीलिए हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि कितना प्लस करना है कितना माइनस करना है। ठीक है, चलिए अभी एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। पेन का मैं कलर चेंज कर देता हूँ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 से हम समझते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, मैं बार बार लॉन्गिट्यूड नहीं लिखूँगा, ये पहला एग्जाम्पल है तो इसके लिए मैं लिखूँगा कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, बाकी मैं 0 डिग्री ही लिखूँगा आपसे, तो कंफ्यूज मत होना इक्वेटर के साथ। ठीक है, चलो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे टाइम है 12 PM। तो 15 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे क्या टाइम होगा? चलिए आसानी से हम समझते ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले अगर इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में दिखता है तो पहला स्टेप आप प्लीज़ ये फॉलो करें, लॉन्गिट्यूड्स बना दो।
ठीक है, क्या पूछा है हमें क्वेश्चन में? है क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वो है 12 PM एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो यहाँ पे है 12 PM, और क्वेश्चन में हमें पूछा है 15 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो 15 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, तो हमने पिछले कंसेप्ट में हमने देखा था कि अर्थ को सन को अगर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करने हैं तो उसके लिए उसे चाहिए 60 मिनट और 1 आवर। तो हम वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। क्या क्या है 15 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, यानी कि इन दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस है 1 आवर। तो हमें अब 1 आवर तो हमें पता चल गया है, अब हमें ये भी तो पता लगाना पड़ेगा ये हमें प्लस करना है या माइनस करना है। तो उसके लिए हमें कंसेप्ट नंबर 1 को याद करना पड़ेगा वापस। अगर रेफरेंस पॉइंट के हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो हम करेंगे टाइम को प्लस, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो हम करेंगे टाइम को माइनस। इज दैट क्लियर? तो चलो ये कंसेप्ट अभी यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम। हमें पता चल गया 1 घंटे का डिफरेंस है, बट हमें ये नहीं पता है प्लस करना है या माइनस। तो हम देखेंगे रेफरेंस लाइन हमारी इस केस में है 0 डिग्री। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है 15 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो 15 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आएगा उसके राइट हैंड साइड पे। तो एज़ पर कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमें करना पड़ेगा प्लस, दैट इज़ 12 PM प्लस 1 आवर, दैट इज़ हमारा फाइनल आंसर होगा 1 PM। ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया? चलिए दूसरा एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं एंड देन मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आप अपने हिसाब से सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में आंसर दो। ठीक है, चलो। चलो एग्जाम्पल नंबर 2, दैट इज़ अगर 0 डिग्री पे 10 AM है तो 45 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे क्या टाइम होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। एज़ यूजुअल हमारा फर्स्ट स्टेप यही रहेगा, लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करो। यहाँ पे हमें ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पूछा है तो मैं वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड ड्रॉ नहीं करूँगा, ओनली ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज़ 15 डिग्री, दिस इज़ 30 डिग्री एंड दिस इज़ 45 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। क्वेश्चन में डेटा गिवन है 0 डिग्री पे है टाइम 10 AM। हमें पूछा है 45 डिग्री का टाइम, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड का टाइम। तो हमें पता है 15 डिग्री, अगर 15 लॉन्गिट्यूड है तो 1 आवर है। सेम यहाँ पे भी 1 आवर होगा एंड 1 आवर। हमें जाना है राइट हैंड साइड, तो टाइम करना पड़ेगा प्लस। तो 10 + 1 11, यहाँ पे 11 होगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 1, तो आंसर होगा 1 PM। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ वैल्यूज़ दूंगा, वो आप सॉल्व करो एंड कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर टाइप कर दो। एंड सॉल्व करने के दौरान कुछ दिक्कत आती है एंड प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर डाउट। तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप अपने हिसाब से सॉल्व करो। 0 डिग्री पे टाइम है 12 AM, या तो एग्जामिनर इसे मिडनाइट भी कह सकता है कंफ्यूज करने के लिए आपको। मुझे टाइम बताओ 35 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड का। सेकंड क्वेश्चन,
0 डिग्री पे टाइम है 9 AM, तो व्हाट विल बी द टाइम एट 45 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। थर्ड क्वेश्चन, मैंने ये टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करवाया है, बट प्लीज़ थोड़ा सा कॉमन सेंस आप यूज़ करोगे तो आंसर आ जाएगा। 30 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे टाइम है 3 PM, तो व्हाट विल बी द टाइम एट 45 डिग्री वेस्ट। मैंने ये सॉल्व नहीं करवाया है ये टाइप का, बट इजी है थोड़ा, अगर आप सोचोगे थोड़ा तो इजी है। ठीक है, एक मिनट नहीं, चलो ठीक है। द फोर्थ क्वेश्चन इज 30 डिग्री ईस्ट पे टाइम है 1 AM, देन व्हाट विल बी द टाइम एट 45 डिग्री ईस्ट। चलो ये सॉल्व करो एंड कमेंट सेक्शन में अपना आंसर डाल दो। ये तो थे कुछ टाइप 1 के क्वेश्चन। अभी जो आगे हम जो करेंगे वो है टाइप 2 के क्वेश्चन। तो फास्टन योर सीट बेल्ट। आप प्लीज़ ये नोट डाउन कर लो वैल्यू, मैं ये इरेज कर रहा हूँ, बताओ तो वीडियो पॉज करके आप ये वैल्यूज़ नोट डाउन कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं हम टाइप 2 क्वेश्चंस पे। थोड़ा सा टफ होगा ये, बट मैं कोशिश करूँगा आपके लिए इजी बनाने का। प्लीज़ बी अटेंटिव थोड़े टाइम के लिए। क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनिएगा। एक लॉन्गिट्यूड है 15 डिग्री वेस्ट, वहाँ से एक एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, उसे जाना है 30 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे। तो जब प्लेन यहाँ से टेक ऑफ करता है तो यहाँ का टाइम होता है 8 AM, एंड प्लेन को ट्रैवल करने के लिए टोटल जो टाइम लगता है वो है 3 आवर्स। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब प्लेन 30 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे लैंड करेगा तब वहाँ पे टाइम क्या होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया, एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ। एक एरोप्लेन है जो 15 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड से टेक ऑफ करता है। चलो उस एक आसान एग्जांपल के द्वारा मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल 15 डिग्री वेस्ट पे कनाडा है जहाँ पे आप रह रहे हो, और 30 डिग्री ईस्ट पे है इंडिया, आपको वहाँ पे जाना है। मुझे पता है 15 डिग्री वेस्ट पे ना तो कनाडा है ना तो 30 डिग्री ईस्ट पे इंडिया है। ये जस्ट एजम्पशन है ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना ज्ञान मत देना, मैं पहले ही बता देता हूं आपको। तो 15 डिग्री वेस्ट पे आपको कनाडा से टेक ऑफ करता है प्लेन सुबह के 8 बजे, एंड उसे जाना है 13 डिग्री ईस्ट, दैट इज़ इंडिया पे। तो मेरा सवाल ये है कि अगर प्लेन को ट्रैवलिंग टाइम 3 घंटा लगता है, तो जब वो प्लेन आफ्टर 3 आवर जब लैंड करेगा 30 डिग्री ईस्ट पे, तो जब लैंडिंग के दौरान टाइम क्या होगा।
आई होप आई एम क्लियर, क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो एज़ यूजुअल पहला स्टेप हमारा यही रहेगा, लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ करो। This is 0 degree, this is 15 degree eastern longitude, this is 30 degree eastern longitude and this is 15 degree western longitude। तो क्वेश्चन में हमें कुछ गिवन डेटा है वो हम पहले प्लॉट कर देते हैं। दिस इज़ 8 AM। 8 AM को प्लेन टेक ऑफ करता है यहाँ पे, एंड यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे लैंड करता है। तो पहला स्टेप तो हमें ये फॉलो करना है कि जब प्लेन उड़ा तब 15 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे 8 AM है, बट जब यहाँ से उड़ा है प्लेन तब यहाँ पे भी तो कोई टाइम होगा, उस टाइम वहाँ पे भी तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम होगा। तो पहले तो हमें वो निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? एज़ यूजुअल वही हमारा फंडा, एक घंटे का गैप है यहाँ पे, एक घंटे का डिफरेंस है यहाँ पे, 1 1 एंड 1। हम रेफरेंस पॉइंट से कहाँ जा रहे हैं? ईस्ट की और जा रहे हैं, सॉरी ईस्टर्न साइड जा रहे हैं, दैट इज़ हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम प्लस करना पड़ेगा। तो चलो ऐड करते हैं। 8 में 1 2 3, तो टोटल 3 घंटे हो गए। तो वो ऐड करेंगे हम 8 में, यानी कि 8 AM में। तो 8 + 3 = 11 AM। तो यहाँ पे वो टेक ऑफ के टाइम 11 AM होगा। चलो स्टेप 1 तो हमने कंप्लीट कर लिया। बट अब मेन क्वेश्चन ये है कि प्लेन को ट्रैवल करने के लिए चाहिए 3 घंटे। तो हमें 3 घंटे ऐड भी तो करने पड़ेंगे। तो हम वो इसमें नहीं करेंगे, 8 AM में ऐड नहीं करेंगे, हम ऐड करेंगे 11 AM में। तो स्टेप 2 में हम वो ट्रैवलिंग टाइम ऐड करेंगे जिसका हमें लैंडिंग टाइम निकालना है। तो उसी में हम ऐड करेंगे, दैट इज़ 11 AM + 3 आवर्स। तो टोटल हमें मिलेगा आंसर 11 + 3 12 1 एंड 2 PM। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं वापस आपको समझाता हूँ विथ क्वेश्चन। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम वापस समझेंगे। इस बार एक थोड़ा सा एक अप्रोच डिफरेंट होगा समझाने का। आई होप इस बार आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अटेंशन बनाए रखिएगा। आई होप ये थोड़ा, आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, वी हैव टू। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। 15 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड से एक प्लेन टेक ऑफ करता है टू रीच अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, और वो डेस्टिनेशन है 30 डिग्री ईस्ट। तो क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया है, दैट इज़ जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो वहाँ का टाइम होता है 8 AM, एंड जब लैंड करता है तो हमें वो लैंडिंग टाइम निकालना है कि कब लैंड होगा। एंड क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार डेटा गिवन है कि ट्रैवलिंग टाइम है 3 आवर्स। तो आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो कि दैट इज़ आप यहाँ पे रह रहे हो अब्रॉड। तो आप जब इंडिया के लिए रवाना होते हो वहाँ से, तो आप अपने मम्मी पापा को कॉल करते हो कि मैं यहाँ पे 8 बजे है, मैं निकला हूँ, मुझे 3 घंटे लगेंगे। तो मम्मी पापा भी तो रेडी, 3 घंटे बाद लेने जाना पड़ेगा उसे। यहाँ पे जो 30 डिग्री पे मम्मी पापा रहते हैं उसे भी 3 घंटे बाद लेने जाना पड़ेगा उसे।
तो पहले तो हमें जब यहाँ पे टेक ऑफ के टाइम जो टाइम था 8 AM, तो उसके तो 30 डिग्री ईस्ट पे भी तो कोई एक टाइम होगा जब टेक ऑफ किया प्लेन। तो पहले स्टेप में तो हम वो निकालेंगे एंड देन जो टाइम हमें मिलेगा उसमें ये 3 आवर्स ऐड कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। This is 0 degree, this is 15 degree western longitude, this is 15 degree eastern longitude, and this is 30 degree eastern longitude. 15 डिग्री वेस्ट का हमें टाइम गिवन है 8 AM। तो यहाँ पे भी तो कोई टाइम होगा उस टाइम पे 30 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे। तो चलो हम वो कैलकुलेट करते हैं, वही जो हमने पहले किया था वैसे ही सेम। 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड दर्शाता है 1 घंटे को। तो यहाँ पे टोटल हमें कितना, 1 एंड 1, ये तो हमें मिल गया। बट हमें पता कैसे चलेगा अब कि माइनस करना है प्लस करना है। तो हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 की तरफ जाएंगे। उसमें था कि रेफरेंस पॉइंट से अगर हम राइट हैंड साइड जाते हैं यानी कि ईस्टर्न साइड जाते हैं तो हमें टाइम करना पड़ेगा प्लस। ऑब्वियसली प्लस करना पड़ेगा। क्यों, आप प्लीज़ वीडियो लेक्चर वापस रिवाइंड करके देख लो। तो प्लस करना पड़ेगा, तो चलो प्लस करते हैं। 1, 2 एंड 3, 3 आवर हमें ऐड करना पड़ेगा। 3 आवर ऐड हम किस में करेंगे, 8 AM में। दैट इज़ 8 AM प्लस 3 आवर्स। तो हमें मिलेगा कुछ एक वैल्यू मिलेगी 11 AM। तो दैट इज़ जब प्लेन टेक ऑफ किया था, यहाँ से टेक ऑफ किया था जब प्लेन, तब यहाँ पे टाइम था 11 AM। यानी कि जब लड़का निकल रहा था यहाँ से कनाडा से, तो उसने अपने माँ बाप को जब कॉल किया होगा कि मैं निकल रहा हूँ, 8 बजे है यहाँ पे, तब यहाँ पे 11 बज रहे थे। बट उसने ये भी बोला था कि मुझे 3 घंटा लगेगा आने में। तो ये लोग कब निकलेंगे उसको एयरपोर्ट लेने के लिए? तो 11 AM प्लस 3 आवर ट्रैवलिंग टाइम, दैट इज़ 11, 12, 1 एंड 2। तो दैट इज़ 2 PM। तो ये है वैल्यू जो हमें मिली है 2 PM। दैट इज़ जब प्लेन लैंड करेगा तब यहाँ पे होगा टाइम ये 2 PM। आई होप आई एम क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ थोड़ी देर वीडियो बंद कर दो, गिव सम रेस्ट टू योर माइंड एंड देन वापस से वीडियो वापस से देखो। आई नो थोड़ा सा ट्रिकी है, डिफ़िकल्ट है, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। मेरे से जितना सिंप्लीफाई हो सकता था वो मैंने कर दिया आपके लिए। तो सेकंड क्वेश्चन की कुछ वैल्यू इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। एरोप्लेन में तो हमने बहुत सवारी कर ली, अब बारी है बोट की। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। एक बोट है जो 45 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड से रवाना होती है 7 बजे, सुबह के 7 बजे। उसे जाना है 30 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे, और उसका जो ट्रैवलिंग टाइम जो है वो है 5 घंटा। तो आप मुझे ये बताओ कि जब 30 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे बोट आएगी तब टाइम क्या होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। ये तो कुछ थे न्यूमेरिकल्स लॉन्गिट्यूड पे बेस्ड। इतना कर लो, इनफ है यूपीएससी के लिए और इवन स्टेट पीसीएस के लिए भी और सीडीएस के लिए भी।
अगर इससे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है तो मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के लिए। इतना कर लो इनफ है, बट हाँ इतना करने के बाद भूल मत जाना, कंसेप्ट याद रखना। गिव मी अ सेकंड। चलिए वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो अभी होता ऐसा है कि हर कंट्री होती है, हर कंट्री ने अपना अपना एक लॉन्गिट्यूड फिक्स करके रखा होता है जिसे वो स्टैंडर्ड टाइम जोन मानती है। तो वैसे ही हमने अपने इंडिया में भी होता है। इंडिया में हमने माना है 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को हम IST मानते हैं, दैट इज़ इन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बट अगर हमें वर्ल्ड वाइड अगर कुछ ब्रॉडकास्ट करना है तो हम रेफरेंस 0 डिग्री को मानते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, ऑब्वियसली लैटिट्यूड को नहीं, कंफ्यूज मत होना। अगर वर्ल्ड वाइड हमें, जैसे कि मैंने बताया, वर्ल्ड वाइड अगर हमें कुछ ब्रॉडकास्ट करना है तो हम रेफरेंस मानते हैं 0 डिग्री को, इसीलिए हम 0 डिग्री को GMT भी कहते हैं, दैट इज़ ग्रीनविच मीन टाइम। इसीलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि जब इंग्लैंड में मैचेस होती है तो ब्रॉडकास्टर एक टाइम दिखाता है, क्रिक बस वगैरह एप्लीकेशन पे उस पर लिखा होता है GMT + 5:30। ये क्यों है, क्या है, मैं बताता हूँ आगे। ये 5:30 यहाँ पे कैसे आया, ये इंडिया के रेफरेंस में बताया मैंने, GMT + 5:30। जो मतलब इंडिया के जो व्यूअर्स होते हैं वो इस टाइम पे मैच देख सकते हैं जो इंग्लैंड में मैच चल रही है लाइव, ठीक है। तो मैंने बताया था कि इंडिया का जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो है 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, कुछ इस प्रकार। तो जैसे हमने जैसे हमने 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को अपना IST टाइम माने, वैसे ही हर कंट्री अपना अपना ये स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करती है। डिपेंड करता है कंट्री की लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन पे। जितनी चौड़ी कंट्री होगी उतने ही उसके ज़्यादा टाइम जोन्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया है, फ्रांस है, US है, उन सब के ऑन एन एवरेज 6 टाइम जोन्स है, क्योंकि उनकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन है उनके कंट्री का वो है चौड़ा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया का हमें एक ही टाइम जोन देखने को मिलता है बिकॉज उसका इतना लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन नहीं है। हालांकि कई बार नॉर्थ ईस्ट में अलग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से डिमांड आती रहती है कि उनका अपना एक स्टैंडर्ड उसका अपना एक सेपरेट टाइम जोन बनाओ। वो भी एक दिक्कत है, क्यों नहीं कर रहे, क्या रीज़न्स है उसके ना करने के, वो भी अपने कुछ रीज़न्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 टाइम जोन इंडिया में हो जाएगा तो पहली बात तो ट्रेन के शेड्यूल बनाने में बहुत दिक्कतें आएगी। और हालांकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की डिमांड भी गलत नहीं है, वो भी अपनी जगह सही है, बिकॉज ऑन एन एवरेज आप देखोगे जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन है इंडिया का, दैट इज 68 to 97, ऑन एन एवरेज अराउंड 30 डिग्री का है गैप, 30 लॉन्गिट्यूड्स का गैप है। और 15 डिग्री पे तो हमने देखा था 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। तो इस हिसाब से तो हम देखेंगे तो गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश दोनों के टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस आएगा। प्रैक्टिकली आप सोचो कि जब यहाँ पे इस रीजन में सुबह के शाम के जब 5-6 बजे हो गए तो हमें पता है कि ना तो ज़्यादा धूप होगी ना ज़्यादा अंधेरा होगा। और सेम अगर हम ये एरिया में देखेंगे 5-6 जब बजे हो गए तब प्रैक्टिकली हमें अंधेरा देखने को मिलेगा। वी विल फील लाइक कि यहाँ पे अभी 5 नहीं 8 बज गए हैं, अराउंड 7-8 बजे वाली फील आने लगती है। तो ये भी एक अपनी दिक्कत है उसकी।
मैं आपको बताता हूँ GMT+530 वाला जो ये हमने देखा था, GMT+530 ये कैसे आता है। मैं ये मैप पे आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। वी ऑल नो कि जो GMT है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, वो ये है। एंड इंडिया कुछ है, वो जो इंडिया का IST है वो कुछ इस प्रकार से जाता है। चलिए मैं यहीं पे समझा देता हूँ। ये है ग्रीनविच मीन टाइम, दिस इज 0 डिग्री एंड दिस इज 15, 30, 45, 60 एंड 75। वी ऑल नो कि हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो है 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 82.5 डिग्री ईस्ट, राइट। ये है 15 डिग्री, ये है 30, ये सारे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप प्लीज़ समझ जाना। तो हमने देखा था एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 1 घंटे का डिफरेंस आता है। तो हम यहाँ से तो हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं कि ये 1 घंटा, ये एक, तो कितना हुआ टोटल। चलो 5 तो हो गए, यहीं पे 5 यहीं पे हो गए। अब बचता क्या है 75 और 82, तो ऑलमोस्ट 7.5 लॉन्गिट्यूड्स और बचते हैं। तो हमने देखा था 15 डिग्री पे 1 घंटे का डिफरेंस आता है, तो 7.5 पे कितना आएगा 30 मिनट्स। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे और ऐड कर दो 30 मिनट्स। तो इसीलिए हम लिखते हैं GMT+530 आवर्स, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। आई होप आई एम क्लियर। कुछ जहरीले तथ्य है जो आपको याद रखने हैं। हाँ, वैसे तो मैं ये वर्ल्ड मैपिंग में करवा दूंगा, बट स्टिल अगर आपको संतुष्टि ना हो कि नहीं सर ने करवाया नहीं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कौन कौन से स्टेट से होके गुज़रता है। तो पहला स्टेट है उत्तर प्रदेश, एंड देन जस्ट अ सेकेंड, एंड देन छत्तीसगढ़, and then Odisha, and at last Andhra प्रदेश। ये जहरीले तथ्य काम आएंगे आपको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, या तो फिर स्टेट पब्लिक सर्विस PSC में, या तो फिर CDS में। और एक बात याद रखना, जितनी चौड़ी कंट्री होगी उसके उतने ज़्यादा ही टाइम जोन्स होंगे। जितनी चौड़ी कंट्री उसके उतने ज़्यादा टाइम जोन्स। इसका एग्जांपल है रशिया हो गया, देन कनाडा, देन USA। रशिया के तो इनफैक्ट 11 टाइम जोन्स है। कनाडा आप यहीं पे देख लो, रशिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन देखो आप कितना है, इसके 11 टाइम जोन्स है। कनाडा का भी आप देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन, इसके भी 6 टाइम जोन्स है। USA के भी सेम 6 टाइम जोन्स है। एंड इवन इनफैक्ट जो फ्रांस है, भले हमें मैप पे हमें इतना ही दिखे, उसके इनफैक्ट आप शॉक हो गए जान के उसके 12 टाइम जोन्स है। बट आप तो बोलोगे इसकी तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन है ही नहीं इतना।
तो आप सही सोच रहे हो, बट उसकी ओशंस में टेरिटरी, बहुत सारी टेरिटरीज़ है उनकी ओशंस में। वो हम आप वर्ल्ड मैप में देख लेंगे कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। तो इस जो इसकी जो ओशन में टेरिटरी है उसकी वजह से भी टाइम जोन्स ऐड होते रहते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी हो गए इसकी टेरिटरीज़, तो उसकी वजह से मतलब इन शॉर्ट फ्रांस की ओशंस में आइलैंड टेरिटरी बहुत है, तो उसकी वजह से टाइम जोन ऐड होते रहते हैं। आई नो आज का वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 घंटा जितना हो चुका है, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। था थोड़ा लंबा टॉपिक, हमने कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड चीज़ें आप प्लीज़ बार बार रिवाइज़ करते रहो। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, कीप आस्किंग एंड कीप लर्निंग। प्लीज़ डाउट हो सके उतने पूछते रहो। आई विल बी हैप्पी 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 टू एड्रेस योर डाउट्स, बट प्लीज़ डोंट स्टॉप आस्किंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।